नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी भाजपा विधायक हरीश शाके के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर हमारे संवाददाता नईम आजाद ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बिलसी विधानसभा क्षेत्र में जो काम किया उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बिलसी में 37 वर्षों से रोडवेज बस स्टैंड की समस्या थी। उस समस्या का समाधान करते हुए रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराया है। इसके साथ ही बहुत काम कराए हैं और 2 वर्षों में बचे कार्य भी पूरे कराए जाएंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बिलसी भाजपा विधायक हरीश शाके जी। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब तक कितने काम कराए हैं और अब आगे क्या प्लानिंग है? बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, अब तक जो हमारी सरकार का एजेंडा है विकास और सुशासन, इसके आधार पर हम लगातार क्षेत्र के बीच में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। हम लोगों ने बिलसी में एक बहुत बड़ी मांग थी काफ़ी पुराने समय से, एक रोडवेज बस स्टैंड की। वो आज तक किसी सरकार में नहीं बन पाया। उसको माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आग्रह किया तो एक बिलसी के लिए रोडवेज की सौगात मिली है। इसके अलावा 500 600 मीटर की सीसी करीब 4-5 गाँव में मैंने, अब्दुल्लागंज में, बरसुआ में, सिरसौली में और रिशौली में, इन गाँव में बड़ी सीसी डालकर पूरे गांव को अच्छा करने का काम किया है। इसके बाद बरसुआ में एक इंटर कॉलेज को सैंक्शन कराया है। वहाँ से शिक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ साथ लगभग 6-7 गाँव में हमने अंत्येष्टि स्थल बनवाने का काम किया है। वो अंबियापुर ब्लॉक और उज्जैनी ब्लॉक में 6-7 ग्रामों में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 7 अंत्येष्टि स्थल हमारे विधानसभा में बने हुए हैं। इसी तरीके से बिलसी से बादशाहपुर को जाने वाला मार्ग बहुत ख़राब था। वहाँ शिक्षा के लिए बच्चे जाते थे, जीटीआई में जाने के लिए गांव से कीचड़ पार करके जाना पड़ता था। उस रोड को भी हमने स्वीकृत करा के उसे भी कंप्लीट कराने का काम किया है। इस तरीके से सिरासौल में एक बड़ी माता का मंदिर है और बड़ी माता का मंदिर की बड़ी मान्यता है आसपास। वहाँ उस मंदिर पर उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके आसपास वहाँ मेला जो लगता है तो उस समय बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने एक वाटर कूलर दिया है और उसके अलावा उसके चारों तरफ सौंदर्यीकरण के लिए भी शासन से लगभग 80 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वो भी कार्य हमारा निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। उसी के साथ एक गांव से माता मंदिर तक, बड़ी माता मंदिर तक एक मार्ग था, वो बहुत ख़राब था, कच्चा था। उस मार्ग को भी लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनवा के उसको हार्ड मिक्स से बढ़िया तरीके से बनवाने का काम किया है। इस तरीके से हमारे यहाँ 2 जीटीआई जो बनी हैं, उन जीटीआईयों को संचालित करने का भी काम हम लोगों ने कराया। कछला पर एक काना बड़ी गौशाला बनी है, उसमें अब ये जो गाय की समस्या है आप देख रहे होंगे, अब उसको कम किया है निश्चित रूप से। वो भी गौशाला हमारी प्रारंभ होने वाली है। वहाँ भी एक बड़ी गौशाला में लगभग क्षेत्र के 1000 गौ माता को वहाँ संरक्षित करने का काम किया जाएगा। इस तरीके से अनेकों काम हम लोगों ने विधानसभा में किए हैं और बाकी विधायक निधि के द्वारा भी बहुत, कोई गांव, कोई मजरा, कोई गली, जिन गांवों को आज तक किसी ने कोई कार्य नहीं किया, उन गांवों में भी हमने काम करने का प्रयास किया है। उन गांवों में विकास पहुंचाने का काम किया है। कहीं मंदिरों पे पानी की टंकी, वाटर कूलर, ठंडा पानी पीने के लिए दिया है और उन गाँवों में सीसी कार्य भी करवाने का मैंने काम निश्चित रूप से किया है। अगर बात की जाए सर, आपके 3 वर्ष कार्यकाल के पूरे हो गए, अभी 2 वर्ष बाकी हैं, इसमें क्या करना चाहते हैं आप बिलसी के लोगों के लिए? देखिए, इसमें एक हमारे क्षेत्र में गांव पड़ता है बड़ेरिया से जो बड़ी गंगा पर पुल बन जाएगा और उस पुल को बनने से आधे क्षेत्र की समस्या दूर हो जाएगी और हम बहुत जल्दी उधर कासगंज की तरफ यहाँ से चले जाएंगे। तो वो भी हमारी स्वीकृत, लगभग सारी टेस्टिंग वगैरह सब हो गई है, वो भी हमारा स्वीकृत होने वाला है। इसी तरीके से एक गांव हमारा कोतल नगला है, वहाँ पे कोतल नगला हमेशा बाढ़ के क्षेत्र में आ जाता है, चारों तरफ गंगा आ जाती है
और उस गांव को इस बार भी कटने से बचाया। वहाँ पर एक बड़ी परियोजना हमने शासन से लगकर वो मंजूर करा दी है, लगभग कंप्लीट हो गया, मंजूर हो गई है, उस पर काम प्रारंभ होने वाला है। इसी तरीके से एक हमारा बिलसी में अग्निशमन केंद्र नहीं है, उसके लिए भी हमने ज़मीन चिन्हित करा के वो भी सारी यहाँ से फॉर्मेलिटी करा के शासन में हमारा लंबित है, उसको भी बहुत जल्दी से हम अग्निशमन का भी काम कराने वाला है। बिलसी में हमारे बीएससी की कक्षाएं डिग्री कॉलेज में संचालित नहीं हैं, उन कक्षाओं को संचालित कराने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक बिलसी में बाईपास के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। नए बिजली घर बनवाने के लिए 3 बिजली घर यदि हमारे क्षेत्र में बन जाएंगे, उनके प्रस्ताव दे दिए हैं, शासन में चले गए हैं, कार्य योजना में पड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में बिजली की भी स्थिति में और सुधार हो जाएगा। गर्मी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कछला पर एक नया थाना प्रस्तावित हो चुका है, उसके लिए भूमि चिन्हित करके सारे प्रस्ताव बनवा के भेज दिए हैं, वो भी शासन स्तर पर लंबित है। इस तरीके से जो भी, और कचरा पर घाट का सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। तो निश्चित रूप से जो ये बड़े काम हैं, इन बड़े कामों को कराने का मैं निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूँ। कचला से बक्सर तक जो रोड है, आदि रोड तो उधर सैसवान से बक्सर तक 7 मीटर में बन गई है, लेकिन इधर विधानसभा में हमारी छूटी हुई है, उसको भी पूरा कराने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। अब उसको भी हार्ड मिक्स से 7 मीटर बनवा कर और वो भी पूरी रोड हमारी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा प्लान है कि मैं सारे कामों को पूरा करने का पूरे मनोयोग से प्रयास कर रहा हूँ। जनता की सेवा में निरंतर मैं तैयार रहता हूँ, इसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सर एक सवाल और है, हालांकि आप पर कई आरोप लगे और आप जांच में जो है आपको क्लीन चिट मिली है, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है किसी के छुपाने से, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये राजनीतिक देश भावना के कारण जो आरोप लगे, उसमें हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे सब न्यायालय ने मुझे पहले ही मैंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पे और प्रशासन पे। प्रशासन ने अपना काम किया और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। निश्चित रूप से मुझे पता था पहले ही दिन मुझे न्याय मिलेगा। अपना काम किया और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। निश्चित रूप से मुझे पता था पहले ही दिन मुझे न्याय मिलेगा, तो मुझे उसमें न्याय मिला है। तो जिस तरीके से आप लगातार धरातल पे काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और आपने इतने सारे काम बताए, और कहीं ना कहीं बिलसी विधानसभा क्षेत्र में आप विकास की जो है रफ्तार बढ़ी है। और एक सवाल सर है, क्योंकि बिलसी नगर में जो है बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती है, जैसे सर गर्मी शुरू हो जाती है, बताया जाता है उजानी से इसकी लाइनअप है, तो इसको लेकर क्या ठोस कदम है सर? देखिए, उसके लिए भी हम लोग जो हैदलपुर पे बड़ा घर बिजली घर बना हुआ है, उलैया के नाम से है, जो उलैया बेटा, इससे करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वहाँ का, चूँकि वो ग्रामीण फीडर है, ग्रामीण फीडर की लाइट की व्यवस्था अलग रहती है, शहरी फीडर की व्यवस्था अलग रहती है। तो उसके लिए मैंने पूरा प्लान में दिया हुआ है। बिलसी नगर में पिछली साल भी, इससे पिछली साल भी सारे केबल बदलवाने का काम किया, बड़े ट्रांसफार्मर रखवाने का काम किया, बड़ा ट्रांसफार्मर भी रख गया। मैं समझता हूँ इस बार गर्मियों में बिलसी के अंदर कोई किल्लत विद्युत की नहीं रहेगी। सर जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छा जो है आपका जो है फैसला है। एक लंबे समय से रोडवेज स्टैंड की जो मांग थी आपने बनवा दिया, उसका काम तेज़ गति से चल रहा है। उसको लेकर जनता के लिए क्या अपील होगी, क्योंकि सर आपने जनता के इतने बड़े सपने को साकार किया है। मैं मानता हूँ जनता आपकी हमेशा जो है इसके लिए कर्जदार रहेगी सर। देखिए, मैं जनता का ऋणी हूँ। जनता ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं रोडवेज बस स्टैंड के लिए प्रयास करके और मैं अपने क्षेत्र में लाने का मैंने काम किया है। जनता का आशीर्वाद के कारण ही मैं ला पाया हूँ और जनता का आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। सर आखिरी सवाल है मेरा सर, 2027 का विधानसभा चुनाव, 2 साल हैं, प्रक्रियाएं लोग अभी से जो है क्षेत्र में घूमना स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपकी बात की जाए तो क्या तैयारी है सर? देखिए, चुनाव, हम लोग कोई चुनाव में ही काम नहीं करते हैं। हम लोग निरंतर, जब से एमएलए बने हैं तब से, ये 3 साल के बारे में आपने बात की, हम तो लगातार निरंतर प्रतिदिन क्षेत्र में रहने का काम करते हैं, जनता के बीच रहने का काम करते हैं, आवास में बैठ के जनता की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। हम लोग लगातार चुनाव में रहते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। चुनाव की तो वो लोग सोचें जो केवल जब चुनाव होता है
तो क्षेत्र में जाते हैं, उसके अलावा जनता के बीच में दिखाई नहीं देते हैं। तो हम लोग हमेशा जनता के बीच में दिखाई देने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से लगातार हम पहले दिन से, जिस दिन से एमएलए बने हैं, उसी दिन से दूसरा चुनाव लड़ना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बिलसी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक हरीश सागर जी को, जिन्होंने 3 साल के कार्यकाल का वर्णन किया और आगे की प्लानिंग बताई। तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम आजाद की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।